हरिओम, जय सिया राम, सुप्रभातम। आज गुरुवार हो गया। सन 2024 समाप्त हो रहा है। मार्गशीर्ष चल पड़ा है, शुक्ल पक्ष आ गया है। कुछ ही दिनों के पश्चात 2024 समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में जो हम सन गिनते रहते हैं, उसमें से एक साल और निवृत्त हो गया। क्या हमारे अंदर कोई विनम्र भाव आया? क्या हमने कोई उपलब्धि करी? या कहीं हम शुष्क डंडे की तरह अकड़ते नहीं रह रहे? क्या हमारा अभिमान चरम सीमा पे तो नहीं चला गया है? मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं, सब ध्यान से सुनना। पहले स्तुति करें। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकं विधिगतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। माँ शारदा के बिना, माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना इंसान में नम्रता नहीं आती, वाणी में मधुरता नहीं आती। एक संत, बड़े भावमयी संत, गुणवान संत, भ्रमण करने के लिए निकले। अपने शिष्यों से कहा, मुझे थोड़ा भ्रमण करना है, और वो भ्रमण करने के लिए निकल गए। और उनका एक शिष्य छुप करके उनके पीछे पीछे चला है। संत चलते गए, जहां रात्रि मिले वहीं विश्राम कर लेना, किसी मंदिर में, नहीं तो पेड़ के नीचे। सही में कहा गया है, किसी के यहां ठहरने से अच्छा है भगवान का आश्रय लेना। कोई मंदिर मिले, वहां सो जाओ। गृहस्थ हो, अच्छा कोई मिले तो गृहस्थ के आश्रय रहो, नहीं तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचो। और वो संत जाते रहते, शिष्य पीछे चुपके उनका अनुसरण करता रहता। क्या देखा उसने कि जो कोई भी साधु के पास प्रणाम कर रहा है, वो जितना वो झुकता है उससे दुगने वो साधु झुक जाते हैं उसको प्रणाम करने के लिए। उसके मन में ये बार बार ये बात खटक रही है, क्या बात है, क्या बात है। और वो शिष्य पीछे चलता चलता आज 2 महीने बीत गए। और 2 महीने के पश्चात एक दिन क्या हुआ, आगे से एक साधु आए और साधु ने उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। साधु ने जब दंडवत प्रणाम किया तो वो संत जो भ्रमण में थे वो डंडे की तरह लेट तो गए, लेकिन एक बार नहीं 2 बार लेटे, और फिर उठ करके चले गए, आगे चल पड़े। अब शिष्य से नहीं रहा गया। शिष्य ने पूछ दिया, बाबा एक बात बताओ, मैं आपके पीछे पीछे चला हूं, आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान ईश्वर की और अपनी यात्रा पे है। जब भी कोई आपको प्रणाम करता है और वो झुकता है, आप उससे दुगने झुक जाते हैं। आज एक संत आपके चरणों में दंडवत प्रणाम किया तो आपने एक बार नहीं 2 बार कर दिया। कारण क्या है मालूम है? साधु ने क्या बोला, सुनिए ध्यान से। संत कहते हैं, मैं अपने से ज्यादा नम्र किसी को देखना नहीं चाहता।
मैं इतना झुकूं, मैं इतना विनम्र बन जाऊं कि मेरे जैसा कोई दूसरा ना हो। ये गुणवान लोगों की हिम्मत है। जिसके अंदर गुण है वो झुकता है, मूर्ख झुकेगा नहीं। और जब हमारे अंदर ये प्रवृत्ति आ जाए, झुकने की प्रवृत्ति आ जाए, तो हमारा अहोभाग्य है। चाणक्य जी कहें, ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलं न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगवः चरन्ति। मानव तो बना है लेकिन मृग की तरह घूम रहा है। कौन? जिसके अंदर विद्या नहीं है, जिसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, जो तप नहीं जानता, जो साधना नहीं जानता, न दान करना जानता है, न जिसका शील स्वभाव है, ना कभी विनम्र हुआ है, वो मृग की भांति घूमता है। मृग भी कैसा है? मृग भी तो इसी प्रकार घूमता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही राम राम घटी बसे बिरला बूझत जान। बड़े बड़े पहाड़ों पे जहां बर्फ पड़ती है वहां कस्तूरु मृग रहता है, वहां मृग घूमता है। उसकी नाभि में कस्तूरी है जिसकी सुगंध फैलती है, उस सुगंध के पीछे भाग रहा है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, उसे नहीं मालूम कहाँ है, वो ढूंढ रहा है। जबकि वो कस्तूरी उसके नाभि में, नाभि कुंडल में छुपी हुई है। उसी प्रकार राम राम घटी बसे, वो मेरा मालिक तो हर जगह है, हर जगह है। खोजो अपने अंदर तो खोजो, आत्मचिंतन तो करो। कभी तो कहा हमसे सबसे प्रिय वो देव है, सबसे प्रिय वो अवतार है जो हमारे अंदर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये जिंदगी के टिप्स है, अपने मिलने वालों को भी भेजिए, सबके लिए भेजिए, ताकि इससे और भी प्रेरणा लें। हरि ओम।